नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ आपको रोज मिलती है आत्मिक ज्ञान, प्राचीन बुद्धिमत्ता और एक शांतमय जीवन जीने की प्रेरणा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शांति, स्पष्टता और जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध दर्शन की एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली सीख के बारे में, एक ऐसी चीज जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मौन की कला। भगवान बुद्ध ने कहा था, निरर्थक शब्दों से मौन बेहतर है। आज की इस भागदौड़ भरी, शोरगुल वाली दुनिया में, जहां हर कोई बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है और अपनी जिंदगी का हर हिस्सा साझा कर रहा है, वहाँ यह ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और मिलकर चिंतन करते हैं उन 5 बातों पर जिन्हें बौद्ध ज्ञान के अनुसार बिना सोचे समझे दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। हर एक बात आपको आपकी आंतरिक शांति को बचाने, अपनी ऊर्जा को संभालने और अपने आप से जुड़ने में मदद कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। 1. आपकी आंतरिक शांति। आंतरिक शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। यह आपके भीतर धीरे धीरे उगती है, जैसे एक फूल जो मौन में खिलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कितनी आसानी से आपकी शांति भंग हो जाती है? एक बहस, एक कठोर शब्द या किसी की कोई साधारण सी राय और हम पूरे दिन बेचैन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बौद्ध दर्शन कहता है कि सच्ची शांति विरक्तता, डिटैचमेंट से आती है। विरक्तता का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज की परवाह नहीं करते, बल्कि इसका अर्थ है कि आप हर बाहरी परिस्थिति को अपने आंतरिक मन की स्थिति पर हावी नहीं होने देते। जब हम लगातार अपनी भावनाएं, परेशानियां और विचार दूसरों से बांटते हैं, तो हम अनजाने में अपनी शांत जगह में उनकी ऊर्जा को आमंत्रित कर लेते हैं। कई बार हम सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, लेकिन बदले में हमें मिलती है आलोचना या जलन। हम दिल खोलते हैं, लेकिन बदले में मिलता है अस्वीकार। इसलिए अपनी आंतरिक दुनिया को एक पवित्र मंदिर की तरह सुरक्षित रखें। हर कोई उसके द्वार पर प्रवेश करने योग्य नहीं होता। अपनी सच्चाई बोलिए, लेकिन बुद्धिमानी से। अपनी करुणा और शांत उपस्थिति को साझा करें, लेकिन उस शांति को बचा कर रखें जिसे आपने इतने प्रयास से पाया है। आपकी शांति ही आपकी शक्ति है, कोई ऐसा किस्सा नहीं जिसे सबको सुनाना जरूरी हो। 2. आपके नकारात्मक विचार। हम सबके भीतर नकारात्मकता आती है। गुस्सा, निराशा, असुरक्षा, ये सब आम भावनाएं हैं। लेकिन क्या हर भावना को शब्दों में ढालना जरूरी है? भगवान बुद्ध ने कहा था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके असंयमित विचार। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। हर नकारात्मक विचार जो आप बोलते हैं, वह एक झाड़ी की तरह है जो तेजी से फैलती है और दूसरों को भी प्रभावित करती है। नकारात्मकता जब आदत बन जाती है, तो वह जीवन को भी विषैला बना देती है। शिकायत करना, आलोचना करना या सिर्फ नकारात्मक चीजों पर ध्यान देना न केवल आपके अपने मन को भारी करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी। शब्दों में ऊर्जा होती है, और एक बार जो शब्द निकल जाए, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बौद्ध धर्म सम्यक वाणी की बात करता है, यानी वो वाणी जो सत्य, करुणामयी और आवश्यक हो। हर बार जब आप कुछ कहने लगें, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह शांति लाएगा? क्या यह किसी की मदद करेगा? या मैं सिर्फ अपनी झुंझलाहट निकाल रहा हूँ, बिना यह सोचे कि किस पर असर पड़ेगा? ऐसे समय में मौन कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी शक्ति और समझदारी की निशानी है।
3. आपकी निजी कमजोरियां। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारी कमजोरियों के साथ भी स्वीकार करें। लेकिन हर कोई आपके सच को संभाल नहीं सकता। कभी कभी हम भरोसे के लिए अपनी दिल की बातें ऐसे लोगों से कह बैठते हैं जो या तो हमें समझ नहीं पाते या बाद में उन्हीं बातों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। हर सुनने वाला आपके लिए हितकारी नहीं होता। बौद्ध ज्ञान कहता है कि आत्म जागरूकता अभिव्यक्ति से पहले आती है। सहारा मांगना गलत नहीं है। संवेदनाएं बांटना भी जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप किससे साझा कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, क्या यह व्यक्ति वास्तव में करुणामयी है? क्या यह बिना जज किए मेरी बात सुन पाएगा? या मैं खुद को ऐसे व्यक्ति के सामने खोल रहा हूँ जिसे मेरी भावनाओं की कद्र नहीं? सच्चा उपचार तब होता है जब आपको कोई बिना शर्त और प्रेम पूर्वक सुनता है। इसलिए अपनी सबसे गहरी चोटों को सिर्फ उन्हीं के साथ साझा कीजिए जिन्होंने आपका विश्वास जीता है, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो सुनना चाहते हैं। 4. आपकी भविष्य की योजनाएं। हम सब अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। अपने लक्ष्य, अपने इरादे, अपनी योजनाएं सबके सामने साझा करने का मन करता है, क्योंकि यह अच्छा लगता है लोग सराहेंगे, समर्थन देंगे। लेकिन हर कोई आपके सपनों को सच होते नहीं देखना चाहता। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। और जब आप अपने अधूरे सपनों की बात ज्यादा करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के मन में भी उम्मीदें और अपेक्षाएं पैदा कर देते हैं। इन अपेक्षाओं से जन्म लेता है दबाव। दबाव से आती है घबराहट। और जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती तो आता है गहरा दुख। कई बार आपकी योजनाओं को सुनकर लोग ईर्ष्या करते हैं या आपके आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हैं। इसलिए मौन में आगे बढ़े। अपने काम को बोलने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। तब लोग खुद जानेंगे कि आपने क्या हासिल किया है। जो पेड़ सबसे गहरा होता है वो चुपचाप उगता है। आपकी सफलता भी ऐसी ही होनी चाहिए, शांत लेकिन शक्तिशाली। 5. आपकी करुणामयी कर्म, काइंड एक्ट्स। आज की दुनिया में जहां सब कुछ सोशल मीडिया पर होता है, सच्ची करुणा एक दुर्लभ गुण बन चुकी है। लोग अच्छाई तब करते हैं जब कोई देख रहा हो। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, एक अच्छा कर्म हृदय को आनंद देता है, चाहे कोई देखे या न देखे। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ इसलिए करें कि वह सही है, ना कि इसलिए कि लोग तारीफ करेंगे। हर दान, हर सहायता को कैमरे में मत कैद कीजिए। हर अच्छे काम को दूसरों को दिखाने के लिए मत कीजिए। सच्ची अच्छाई बिना शोर के आती है। वह बस अपने पीछे एक शांत, पवित्र ऊर्जा छोड़ जाती है। आपके अच्छे कर्म आपकी आत्मा की प्रार्थना बने, किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को अर्पित एक प्रेमपूर्ण भेंट बने। क्योंकि ब्रह्मांड सब देखता है, चाहे दुनिया देखे या नहीं। मौन कोई खालीपन नहीं है। यह ज्ञान, उपचार और शक्ति से भरा हुआ है। आज के इस बोलने वाली दुनिया में सुनना एक कला बन चुका है। अपने भीतर की आवाज सुनिए, अपने मन की शांति को बचाइए और वही बातें साझा कीजिए जो आपको और दूसरों को आगे बढ़ाए। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और भी आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। कमेंट में हमें बताइए
इन 5 में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? और अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, क्योंकि हम आपका फीडबैक ही सुनते हैं। अगली बार तक मन में शांति रखें, दिल में करुणा रखें और अपनी आत्मा की ऊर्जा की रक्षा करें। धन्यवाद।